देखिए, हफ्ते की नशिस्त का मकसद क्या है कि आपकी सलाहियतों का इजहार होना, जो आपके अंदर सलाहियतें छुपी हुई है, क्योंकि आप ही के अंदर बाज़ वो बच्चे हैं जो मुकर्रिर हैं, आपके अंदर वो बच्चे हैं जो मुहर्रिर हैं, यानी तहरीर लिखने वाले हैं, आप ही के अंदर वो बच्चे हैं जो मुनाजिर हैं, मुनाजरा करने वाले हैं, आप ही के अंदर वो बच्चे हैं जो लीडर हैं, जो कौम को लीड करने वाले हैं। आज सबसे बड़ा हमारा अलमिया है कि हमारे पास अच्छे मुहर्रिर, अच्छा लीडर, अच्छे जो है मुकर्रिर नापेद हो गए हैं। तो हम इस नशिस्त के ज़रिए आपके अंदर जो सलाहियतें हैं उनका इजहार करेंगे, उन सलाहियतों को ज़ाहिर करेंगे। आप देखें, आज अल्हम्दुलिल्लाह खुदादाद पाकिस्तान ने जो करिश्मा दिखाया कि मुल्क की फ़ौज ने कि जिस तरीके से दुश्मन के दांत खट्टे किए, वो काबिल तारीफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला फ़ौज पाकिस्तान को तरक्कियाँ अता फरमाए और इनकी हिफाजत फरमाए। ये वाकई इन्होंने एक सीसा पिलाई दीवार बनकर हमें दिखाया और हमें ये बावर कराया कि ये फ़ौज हमारी है। आज आप देखें, अगर दुश्मन हम पर हमला आवर होगा तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं पंजाबी हूँ, ये उर्दू स्पीकिंग है, ये पठान है, ये बलोची है, वो सबको मारेगा। तो जब दुश्मन हमें एक निगाह से देख रहा है तो फिर हमें भी अपने आप को एक निगाह से देखना होगा, और एक निगाह क्या होगी कि हम सब मुसलमान हैं, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिन्होंने बताया कि जब तुम जिहाद की सफ लगाते हो, सफ बंदी करते हो, अल्लाह ताला जब इस सफ को देखता है तो अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है। यानी कुरान पाक के अंदर पूरी एक जो है जिहाद के हवाले से एक सफ जो है जिहाद के हवाले से जो पूरी सूरत है, और कई जगह पर जो है जिहाद के लिए उभारा गया है। क्यों उभारा गया है कि जो कौम जिहाद से पीछे रहती है वो नाकाम और नामुराद हो जाती है। आज हमें अमन अमन का रट्टा दे देकर, अमन अमन का चूरन हमें बिकवा कर हमारे लोगों को बुज़दिल किया जा रहा है। आप देखें कि आज भी ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बैठकर कौम को बुज़दिलाना मशवरे दे रहे होते हैं कि तुम्हारे पास हथियार कम है, तुम्हारे पास अफरादी कुव्वत कम है, तुम्हारे पास ताकत की कमी है। खुदा की कसम, अगर आप देखें, हमारे नबी ने जब पहला जिहाद किया था उस वक्त ना मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, ना हथियार ज़्यादा थे, सिर्फ उनको अल्लाह उसकी ज़ात पर तवक्कल और यकीन था, भरोसा था। और अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान अल्लाह की ज़ात पर ही यकीन रखता है। यानी नबी हाथ उठाते हैं, ए बादलों को चलाने वाले, ए दुश्मनों को शिकस्त देने वाले। क्यों तालीम दी? ताकि हमें मालूम हो जाए कि मोमिन का हथियार जो है असले के साथ साथ दुआ भी है जो मोमिन का हथियार है। आज हमारे करने वाले क्या काम है? देखिए, अवामुन्नास को क्या करना है? हमें करना है अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है, हमें उनको सपोर्ट करना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुनाफिक और मोमिन के दरमियान जो बीच की लकीर है, जो फ़र्क करने वाली चीज़ है, वो ये है कि मुनाफिक के दिल में जज्बा जिहाद नहीं होता है, जबकि मोमिन के दिल में जज्बा जिहाद भी होता है, वो जिहाद से सरशार भी होता है। खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को रवाना फरमाते, सिर्फ ऐलान फरमा देते कि ए सहाबा, अल्लाह के दीन के लिए निकलना है, तो एक सहाबी जिनकी अभी अभी शादी हुई है, आज पहला दिन है, जब अल्लाह के रसूल के मुनादी का पैगाम सुनते हैं तो फौरन लब्बैक कहते हैं, निकल पड़ते हैं, अब जंग में जाते हैं, दीदा दिलेरी से लड़ते हैं और शहादत का मकाम और मर्तबा हासिल करते हैं। जब सहाबा आकर पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, हंजला नहीं मिल रहे, तो मेरे नबी आसमान की जानिब निगाह उठा कर कहते हैं, तुम जमीन पर ढूंढ रहे हो, हंजला को तो आसमान में फरिश्ते जो है गुस्ल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हंजला अल्लाह के दीन के लिए निकला था। हंजला जब निकला था घर से तो इसने गुस्ले जनाबत भी नहीं किया था, इतना शौक़ शहादत, जज्बा जिहाद था, और अल्लाह ने इनके इस जज्बे को कबूल किया तो मलाइका की ड्यूटी लगा दी कि इसने घर पे गुस्ल नहीं किया, ये मलाइका तुम्हें जाकर इसको गुस्ल देना है।
آج قوم کو بیدار کرنے کا وقت ہے، آج قوم میں جذبہ جہاد پیدا کرنے کا وقت ہے۔ ابھی آج دیکھیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے افواج نے ان کے دانت کھٹے کیے، اپنے سروں پر کفن باندھ کر ان کے ہی ملک میں جا کر جس طریقے کا انہوں نے جو ہے کارنامہ انجام دیا، یہ تاریخ میں قلم بند ہو جائے گا، یہ ہمیشہ یہ لوگ یاد رکھے جائیں گے۔ یعنی راشد منہاس، یہ جن کو نشان حیدر ملا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ وہ پاکستان کون سا پاکستان ہے جس کو ہم نے لیا تھا تو یہ نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ خدا کی قسم یہ پاکستان اتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس کو سوچ نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی بزرگان دین فرماتے ہیں پاکستان یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ معجزہ کس طرح کا ہے؟ قربان جائیے ہمارے بزرگوں کی سوچ پر، یہ معجزہ ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح، جس کے متعلق اللہ نے کیا کہا تھا کہ اس اونٹنی کے پاس برے ارادے سے مت جانا، بری نیت سے مت جانا، جو بری نیت یا بری ارادے سے اس کے پاس جائے گا اللہ ان لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ تو آج بھی جو پاکستان کے لیے برا ارادہ رکھے گا، بری نیت رکھے گا، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ جو اسرائیل ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔